बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन 2 कप के करीब चीनी ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी का शीरा तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम टाटरी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस स्टेज पे इसमें गरम खौलता हुआ पानी ऐड कर देंगे। और आप भी इसी तरह से गरम खौलता हुआ पानी ही इसमें ऐड करिएगा। और अब हम इस स्टेज पे इसमें रेड फूड कलर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देंगे दोबारा से और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने तकरीबन 300 ग्राम के करीब चीनी ऐड कर ली है और 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है इसमें। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे आधा घंटा के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये जितना लो फ्लेम पे पकेगा उतना ही अच्छा सा थिक होकर रेडी होगा। ये देखें जी आधा घंटा से ऊपर हो चुका है और ये देखें जी कितना बेहतरीन सा हमारा रूह अफ़ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। बेसिकली रूह अफ़ज़ा नेचुरल हर्ब्स का मिक्सचर होता है, लेकिन हमने इसे होममेड तरीके से आसानी के साथ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बना के रेडी कर लिया है। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा बनकर रेडी हुआ है। ये देखें जी चम्मच पे कितनी अच्छी तरह से चिपक रहा है और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुका है हमारा रूह अफ़ज़ा। आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सा शरबत होता है और रमज़ान शरीफ में तो ये हर दिल अजीज़ होता है। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और ये देखें जी कितना बेहतरीन सा थिक हो चुका है। और अब हम इसे किसी एयर टाइट बोतल में तकरीबन 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख लेंगे। ये देखें जी मेरे पास पुरानी रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी हुई थी तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और अब हम इसमें ही शरबत ऐड कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से। और इस शरबत की आप थिकनेस चेक करें। ये देखें जी पहली दफ़ा में ही ये लकीर बनी है और ये देखें जी एंड तक ये इसी तरह से लकीर बनी रहेगी। और अब मैं आपको दूसरी तरफ भी इसी तरह से लकीर बना के दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी थिकनेस आई है हमारी शरबत में। और अब हम यहाँ 2 तरह के शरबत तैयार कर लेंगे। 1 गिलास मिल्क में हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप 1 गिलास के करीब बना रहे हैं तो इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत होगी।
और अब हम एक गिलास में तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब तुक मलंगा ऐड कर लेंगे। तुक मलंगा को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था पानी में। और ये देखें जी कितनी अच्छी तरह से फूल के रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ठंडा चिल्ड पानी ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें लेमन ऐड कर लेंगे, ये देखें जिस तरह से। चलें जी, मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा हमारा होममेड रूह अफ़ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।